तलाक और खुला। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक तलाक के बारे में आया है। पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा एक बैठक में कोई 3 तलाक कहेगा तो तलाक हो जाएगा। इस तरह तलाक देना गुनाह है। सही बुखारी जिल्द नंबर 4 3597 हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक बैठक में 3 तलाक कहना एक माना जाता, अबू बकर के ज़माने में एक माना जाता, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के शुरू के 2 साल तक एक माना जाता। बाद में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नाफिज किया, लेकिन हम इसे पसंद नहीं करते थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यह मसला फतवा चलाया जाता है। अल्लाह की कसम है हमारे लिए नबी और अल्लाह से अफजल कोई भी नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 अल्लाह कहते हैं जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो 3 हैज आने तक रुको या 3 महीने तक रुको। खमरी पेट में बच्चा हो तो बच्चा पैदा होने तक रुको, बच्चा पैदा हो जाए तो वो पाक होने तक रुको और फिर तलाक दे दो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228। कितने महीने रुको तलाक बोल के? 3 महीने गुजरने से पहले अगर तुम फिर मिल जाओ तो ट्रिपल में तलाक की 1 तलाक हो गई, फिर मिल ले सकते हैं। लेकिन 3 तलाक दे दिए थे, यानी कि 3 महीने गुजर गए, बच्ची मां के घर चली गई, किसी से भी शादी नहीं करी, 4 महीने के बाद तुम फिर शादी करना चाह रहे। सूरह बकरा आयत नंबर 232 अगर तुम्हारी औरतें जो तलाकशुदा हैं अपने पहले शौहर से मिलना चाहती हैं तो उनकी शादियां करा दो, रुकावट मत डालो। सूरह बकरा आयत नंबर 232। सूरह बकरा आयत नंबर 230 एक तलाक क्या हुआ? तलाक बोले 3 महीने हुए, बच्ची चले गई, प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तो ये 1 तलाक हुआ। जाने के पहले फिर मिल लिए तब भी 1 तलाक हुआ। जाने के बाद मिलना चाह रहे हैं तो पहली बार की तरह निकाह कराएंगे, फिर साथ है, फिर लड़ाई हुई, फिर तलाक बोले, फिर 3 महीने मिल लिए तो 2 तलाक लाइफ के हो गए, लेकिन बच्ची आ जाएंगी। नहीं मिले, बच्ची चले गई, 6 महीने के बाद फिर इरादा हुआ शादी करेंगे, उन्हें कहीं भी शादी नहीं करी, शादी कर लिए, ये हो गए 2 तलाक। अब अल्लाह कहते हैं आयत नंबर 203 में 30 में सूरह बकरा आयत नंबर 230 जब तुम तीसरी बार तलाक दो और अब वो चली जाए तो तुम्हारे लिए हराम है। कब तक? जब तक वो किसी और से शादी ना करे, उसका शौहर खुदरती तौर पर उसे तलाक ना दे। तलाक की वो इद्दत गुजार दी, दूसरे शौहर से छुटके आ गई, अब तुम करना चाह रहे हैं तो कर सकते। ये इस किस्म की दूसरी शादी को सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में हलाला बोला गया। पहले से एक खुलगा तैयार है, एक रात लिटाने को नहीं भिजाना हुआ, तेरी अम्मा और बहन को भिजाता ऐसा, तो अपनी मां बहन को नहीं भिजाता, तू उम्मीद कर रहा अल्लाह और रसूल इतना गंदा हुक्म देंगे कुरान में? तलाक की इद्दत 3 महीने। सूरह तलाक कुरान का एक सूरा है, 65वां सूरा, आयत नंबर 1। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खारी पढ़े वो भी, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक कहो तो उनके इद्दत के 3 महीने गिनो, अपने घरों से मत निकालो, और उनको भी चाहिए कि शौहर के घरों से निकल के ना जाएं, उन्हीं घरों में रहें और इद्दत तक रहें। क्यों ना जाएं? आयत में अल्लाह कह रहे हैं हो सकता है कि अल्लाह रास्ता मिलने का निकाल दे, तुम्हें कैसे पता कि नहीं मिल सकते? रुकाओ बोल रहे हैं।